कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देखो, परमेश्वर को यानी लाल को कौड़ी बताया किसने? उन्हीं अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों ने जिन्होंने परमात्मा के बारे में कै खै का भी ज्ञान नहीं। उन्हीं में से एक देखिएगा महर्षि दानंद। ये देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवित श्रीमत परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वही रचित है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक कहाँ से है, इसके मुद्रक कौन है, प्रिंट कहाँ से हुआ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसके 11वें समोल्लास में कलम तोड़ रखी है स्वामी दानंद जी ने कबीर साहब के बारे में लिखने की। ये देखिएगा, एकादश समोल्लास है, पृष्ठ 306 से प्रारंभ होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। कबीर प्रश्न किसी ने कहा कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं, स्वामी जी ने से पूछा, और प्रश्नकर्ता कहता है कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते थे कबीर जी, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है, सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी का, प्रश्न करता तो बात बहुत निकट बोल रहा है, बहुत सत्य कह रहा है, और ये अड़ंगा करने में तुला हुआ था महर्षि दानंद। ये सत्य को झुठलाना इसका परम नियम था, सिद्धांत था। क्या लिखा है? उत्तर, पाषाण आदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तू पत्थर तो छोड़, वो तो पलंग यानी जिस पर कबीर जी बैठा करते, गद्दी, उसके तकिए, उसके खड़ाओं पर माथा टेकें, और वह ज्योत लावें, ओह ज्योति यानी हवन करें। ज्योति माने हवन, ज्योति दीप आदि का पूजन पाषाण आदि मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर की पूजा से भी घटिया नहीं। क्या ये ज्योत भी लाना? अरे तरह गजब भैया। फिर कहते हैं क्या कबीर साहब भनूगा था? वह कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। एक तो जिस आदमी ने कॉन्फिडेंस नहीं तो वो लेख लिखना ही नहीं चाहिए, जिसको क्लियर पता नहीं कि ये के था, कैसे था, तो कहा यह सुनी जाती है सही होगी। जब तक बेरा ही नहीं तो फिर इसमें सदग्रंथ में अपने अनुभव में लिख क्यों रहा है? क्लियर सत्य इसी को कहते हैं जो निर्णायक ज्ञान हो, नथिंग एल्स, फाइनल हो। और किसी भी, जैसे इन्होंने इसके अनुवाद में देखना महर्षि दानंद जी के द्वारा भाषा यजुर्वेद या ऋग्वेद जितना भी इसने अड़ंगा कराया है, उसमें हर एक शब्द के बाद लिखा इसका अर्थ या वा, अर्थ ये वा, उसके बाद फिर वा, उसके बाद फिर वा के होता तो कंटिन्यूस होना चाहिए उसका अर्थ। वा का मतलब ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये कोई अनुवाद होता है। यहाँ देखो, फिर भी हम इसी को लेते हैं पहले। यहाँ जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था
तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उस पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब दुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम दुल्हे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। अरे तेरा गजब भैया, एक पूरे समुदाय को नीच शब्द प्रयोग करा, जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था। अय है, अब देखो वेद कहेंगे इस बात को पुण्यात्माओं। अब जो स्वामी जी जिसको नकार रहे हैं, दानंद जी जिसको कह रहे हैं वो तो ऐसे था वैसा था, उसका वेद समर्थन करेंगे। कबीर जी के विषय में स्वामी दानंद जी कह रहे हैं तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद कर जो शब्द सुना जाता उसको अनहत शब्द सिद्धांत कहा है, ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उसको शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते। वहां काल नहीं पहुंचता। वृक्षी के तुल्य तिलक और चंदन आदि लकड़े के कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल की लीला है, के तुल्य लीला है। अपने आत्माओं इन महापुरुषों के इसे महापुरुषों ने बैठा दिया भगवान के विषय। लाल को कौड़ी बता रहा। स्वामी जी कहते हैं कि वो पंडितों के पास गया, किसी ने पढ़ाया को नहीं। जब पहले ये पता ही था, अंडरस्टूड था कि कोई भी पंडित के अतिरिक्त उस समय कोई किसी अन्य जाति वाले ब्राह्मण पढ़ाया नहीं करते, तो अब प्रयत्न करना ही व्यर्थ था। तो परमेश्वर ने किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, वही है। वो तो सब ज्ञानों से, सब भाषाओं से, सब लैंग्वेज से परिचित है। परमेश्वर जी के विषय में स्वामी जी दानंद जी ने जो कहा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, कुछ मूर्ख लोग, दुल्हे आदि नीच लोग उसके जाल में फंस गए। अब इसी का समर्थन वेद बताएंगे कि वो परमेश्वर जब बालक रूप में प्रकट होता है, अपनी महिमा आप ही गाता है और उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, लोकों कीर्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। वो परमात्मा ही होता है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा बोलता, कबीर गिरह। इसके प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, उसमें स्पष्ट ये भी किया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने स्वयं कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते थे वेद, चारों वेद मेरे विषय में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि के आधार से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से यानी जिस वेद से या 5वें वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो उस परमात्मा के विषय में कोई साकार यानी
उत्पन्न होने वाला बताते हैं यानी साकार रूप में, कोई न उत्पन्न होने वाला कहते हैं वो उसको निराकार बताते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे जाकर के वो ज्ञान सुनो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, उसका यथार्थ ज्ञान है, साकार है प्रभु या निराकार है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, उनसे समझो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों और गीता से के ज्ञान से अलग कोई और ज्ञान है, उसको केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वो वेद कहते हम नहीं जानते, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत को से पूछो तो वो तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूं, परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद। अब इन्होंने महर्षि दानद ने तो बैठा रखा है संवाद का, फिर भी जो सच्चाई है वो छुप नहीं पा रही। कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी, तुम्बा एक फल होता है, मतीरा यो तरबूज पेठे जैसा, लेकिन वो सूखने के बाद इतना हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, और उस तुम्बे को कोई, उस तुंबड़ी ने कोई पानी में छुपाने लगे, चोर के किसी की चुरा कर पानी में छुपाने लगा, वो नीचे छोड़ का हुआ ऊपर पावे, वो छुपाना चाहे नीचे जाकर गारा में दाबे हुआ ऊपर आ जा, उससे पहले ऊपर आवे। तो यहाँ कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी व गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना, वो छुपाने की चेष्टा करता है न ऊपर आएगी। अब इस महर्षि दानद ने बैठाने की पूरी कोशिश की कि अपने अज्ञान को जो सत्यार प्रकाश में ठोक रखा है उसको वेदों से प्रमाणित कर दूं, लेकिन नहीं कर सके। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे उन्होंने अपने 7वें समोल्लास में लिखा है, परमात्मा की उपासना से पाप नहीं कटते, स्वामी जी की अपनी छुरी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है, लेकिन वो छुपा नहीं सका क्योंकि उसमें 6 बार लिख रखा था। एक बार लिखा होता ना लाइन में तो अड़ंगा कर देता, जैसे हे लोगों जैसे मैं हवी प्रसिद्ध बिजली के फलान धकड़ कर अड़ंगा कर देता, लेकिन इसमें नहीं कर सका। 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट दे, दान देने वाले के पाप को नाश करता है, समाप्त करता है, क्षमा करता है। अब देखिएगा, क्योंकि ये यजुर्वेदिन के द्वारा अनुवाद किया हुआ तकरीबन सबके पास उपलब्ध है, आसानी से तुलना हो सकती, इसलिए दास यही दिखाता है। ये है प्रकाशक हैं आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें 40 में ये देखिएगा 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। अब इसमें 10 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने, हे मनुष्यों जैसे हम लोग धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, इन्होंने लिखा मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति विचक्षणे व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग अन्य कार्य से अन्यतः एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका अर्थ क्या है, क्योंकि परमात्मा के विषय में बात चल रही है, पिछले श्लोकों से संबंध है इसका, कि कोई तो अन्यत, देखो अन्यत, कोई अन्यत और, यानी इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म देने वाला, संयोग जन्य यानी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला, इन कार्यों में जा दिया। असंभवत उत्पन्न नहीं होने वाला, असंभवात कहते हैं, आहु माने कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई न उत्पन्न होने वाला यानी निराकार बताते हैं,
इस सभी ज्ञान को तुम धीरा नाम माने मेधावी विद्वानों तत्वदर्शी संतों से सुनो, वे ही तुम्हें बताएंगे। वे हमारे प्रति विचक्षरे माने विस्तार पूर्वक बताते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि वो तत्व परमात्मा के विषय में कोई कुछ कहता है, कोई तो कहता है भगवान जन्म लेता है, अन्य दूसरे कहते हैं जन्म नहीं लेता, यानी साकार नहीं है, वो निराकार है। इस विशेष इसका ज्ञान विस्तार पूर्वक वो तत्व धीराणाम तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब इस दास को परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत बना के भेजा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान ये कहीं बाहर ना जाए। ये तत्व ज्ञान अभी कहीं जिक्र ना करना। इन अज्ञानी जो संत ऋषि गुरु जो बने बैठे दुनिया को भ्रमित करें न बांटन दे हुआ बाई, ये जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करें न बिरडाओ, इनको ज्ञान किसी को कुछ नहीं। और आने दे वो समय, कहते हैं ये 12 पंथ काल में और चला दिए नकली। उन 12 पंथों में से अंतिम पंथ गरीबदास पंथ लिखा है। कबीर सागर में लिखा है कि उस 12वें पंथ में फिर हम ही आगे चलकर आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही मार्ग होगा। सब ये जो कुमार्ग है, अज्ञान है, उसको समाप्त करके केवल एक ही तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा। अब दास को भेज दिया परमेश्वर ने, आप न आकर के मुझ दास को भेज दिया और ये पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। अब स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था। वेद कहते हैं वो परमात्मा आता है जब ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनसाधारण को अपना तत्व ज्ञान कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाता है, कबीर वाणी के माध्यम से सुनाता है। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को, उसके बाद उन्होंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। जो मुंह बोले उनके माता पिता थे, जो नीरू और नीमा उनको लेकर गए थे, वो चिंतित हो गए थे और बच्चा कुछ खा नहीं रहा था लेकिन स्वस्थ खूब था। फिर वो परमेश्वर ने वो समस्या स्वयं ही हल की। नीरू नीमा जो थे ये पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। वो शिव शंकर के कट्टर पुजारी थे, फिर भी अंतःकरण से बुला नहीं सके थे शिवजी भगवान को। तो जब बच्चे ने 25 दिन तक आहार नहीं किया और उस बच्चे की प्राप्ति को भी उन्होंने भगवान शिव जी की ही देन समझा, तो भगवान शिव से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। तब शिव जी अपने शिवलोक से चलकर ब्राह्मण रूप बनाकर, ऋषि रूप बना करके उस परमेश्वर कबीर जी के पास प्रकट हुआ। माई से पूछा कि क्यों रो रही है, कारण बताया कि मेरा बेटा मेरे भगवान शिव जी ने दिया है, कमल के फूल पर पाया है और अब ये आहार नहीं कर रहा, ये मरेगा, मैं भी मरूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ला इस पुत्र को मुझे दे। कहाँ तेरा बेटा, ला उठा के ला। ज्यों ही वो माई उठाकर लाई और शिव जी यानी उस ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, ऐसे नीचे डाल दिया। डालने लगी तो एकदम बच्चा हाथ से उठकर और 4-5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे आसमान में स्थिर हो गए, यानी हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने वहीं से ग्रहण किया और फिर 7 बार चर्चा हुई दोनों भगवानों की। अब शिव जी नहीं पहचान सके ये कौन शक्ति है, उन्होंने कोई सिद्ध पुरुष समझा उसको। तो परमेश्वर ने, कबीर जी ने कहा कि शिव जी इसको कहो माई से कि एक कुंवारी गाय लावें और उसका दूध मैं पीऊंगा, आप उसके ऊपर थपकी लगा देना, वो दूध दिया करेगी। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी ने, विष्णु शिव जी ने ब्राह्मण रूप में उस माई से कहा कि आपके पति को बुला। जब नीरू आ गया उससे कहा कि कुंवारी गाय ला और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र लाना, छोटा सा यानी मिट्टी का पात्र,
वो सारा काम हो गया तो शिव जी ने उनके कमर पर हाथ मारा, माई उस बछिया के, कुंवारी गाय के लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप धार बहगी और वो पात्र भर गया जो 2-3 किलो का था, उस समय बंद हो गया। प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब ये आज नहीं, 600 वर्ष पहले ये घटना घटी और गरीबदास साहेब जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर की महिमा में लिखा हुआ है और इसी का समर्थन अब पवित्र वेद कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश एक लीला में परवरिश एक कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दानव सरस्वती, ये कहां से छुपा है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली, इतने। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें स्पष्ट किया है अब देखिएगा, अभी इमं अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमं माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसका अर्थ है सोम माने अमर परमेश्वर को, सोम माने अमर परमेश्वर को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या धेनुव, अधन्या माने अहिंसनीय, अधन्य माने बिना धनाई, अपने लोकल लैंग्वेज में कहा करें बिना धनाई, जो कभी भी, और अभी माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कभी भी धेनु, जो गाय सांड के द्वारा परेशान ना, कभी भी, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कभी भी, अहिंसनीय धेनुव माने गौवें, अधन्य अभी अधन्य पूर्ण रूप से अहिंसनीय यानी बिना धनाई, जो कभी परेशान ना की गई हो सांड के द्वारा, गौएं यानी कुंवारी, गौएं तृप्त करती हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, उक्त श्रद्धालु कौन है? उक्त वेदों भगवान का जिक्र है, कोई वो श्रद्धालु का जिक्र है, कोई हो उक्त यानी उस शिशु रूप में, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट, कुमार अवस्था में प्रकट परमात्मा को, श्रद्धालु को अहिंसे वाणी लिख दी, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संसर्ग की जाती है। अब धेनु लिख रखा है, धेनु है। अब ये सिद्ध हो गया कि उस वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब आगे देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। पुण्यात्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया जाता है कि अपना 5 दिन छुट्टी लेकर आए, और आजकल बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, विशेष कृपा परमात्मा की, और सह परिवार आके भगवान के इस अमृत ज्ञान की वर्षा में जो है ओतप्रोत हो जाना चाहिए, भीग जानी चाहिए आत्मा। इसलिए इसमें पूर्ण रूप से इस तत्व ज्ञान को विस्तार से और तसल्ली के साथ आपको समझ पेश किया जाता है, इसलिए इसमें 5 दिन का समय दिया जाता है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ये देखो मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 और मंत्र 16 में, इसमें वेद ज्ञान दाता प्रश्न कर रहा है परमात्मन, हे पूर्ण परमात्मा,
गोहम चारु, यह सर्वश्रेष्ठ नाम, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, इसमें सब अयुध है। अयुध माने होता है हथियार, शस्त्र। सतोत्तर भी, पुय माने गुह चारु नाम, अभिवाजन सप्तरी सर्वस्यामी सरसाभी, पायो भी गा देव सोम। इसका अर्थ क्या कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी चारु श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है, आप किस नाम से जाने जाते हैं, अभर्ष उसका ज्ञान कराएं। सतोत्तर भी, पुयमान, आप उपासक लोगों के सतुयमान हैं। सब सवायुध है, अपने स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं और विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देव मन परमेश्वर, हमको गा इंद्रियों नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखो, इसमें प्रश्न किया है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है ना, उसको बताइए। अब इसमें बताया वो नाम। अब वो नौवें सूक्त मंडल का मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 में जो शिशु का जिक्र किया था कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका कुंवारी गायों से प्रवेश होती है, उसी शिशु की यहाँ बात आती है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए, हरियंतम माने मनुष्य के शरीर के तुल्य, मनुष्य जैसे बालक बच्चे के रूप में शिशु हरियंतम। तो ये क्या लिखा है ना, ये देखो, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यथे भी रेभन। रेभन का अर्थ होता ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर बोलता है। शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वर्हन मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कवि ऊपर रह लगा हुआ दोनों आधार है, ये यहाँ कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। इसको कवि, ये कवि ही बोल देते, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो आत्मा यहाँ गड़बड़ आती है। ये के टांगड़ा महनो कहे रामपाल को व्याकरण नहीं आती। अरे भले आदमी हो, तुमने तो व्याकरण आवती ओडंगा कर रखा, तुमने वेद ज्ञान का पता है को नहीं, तुम्हारे द्वारा बनाएगी व्याकरण पे के विश्वास करे। अब जिस आदमी ने भगवान के बारे में मेरा ना वेद का अर्थों का अनर्थ कर दिया, उस व्याकरण अपने द्वारा बनाएगी व्याकरण से, तो उस व्याकरण को भी अब चेंज करना होगा अगर कहीं त्रुटि युक्त है, क्योंकि अब तत्व ज्ञान सामने आ रहा है। अब वेद भाषा, ये महर्षि दानंद जी सत्यार प्रकाश में स्वयं कहते हैं कि वेद ज्ञान 7वें समोल्लास में कि भाषा जो है ये भगवान की दी, ये वेद ज्ञान जो है, जो भाषा है वेद ज्ञान की भाषा है वो प्रभु प्रदत्त है, और व्याकरण आदि महर्षियों ने ऋषियों ने बनाई है उस ज्ञान को समझने के लिए। तो इससे सिद्ध है कि जिन ऋषियों ने कह का भी ना मेरा भगवान का सारा अनुवाद गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने व्याकरण भी गलत बनाई होगी अपने जोड़ जुगाड़ से उस ज्ञान को जोड़ने के लिए। इति सिद्धम के इनके द्वारा बनाएगी व्याकरण भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसको सेट कर लेंगे। अब देखिएगा ये 16वें का, अब 17वां देखो, अपने नाम के बारे में बताया भगवान ने। शिशु जगानम हरियंतम शिशुम, इन्होंने इसका अर्थ क्या किया है, उस परमात्मा को इसका लिखना चाहिए जो शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को, जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग मरुतः माने विद्वान, वर्हन
उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने चलता फिरता, अपनात्मा। अगर इसको एक देशीय नहीं है भगवान यूं कहें, अब क्या कहते हैं वो कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, साकार नहीं है, तो यहां गतिशील कैसे होगा? जब सर्वव्यापक है, वो तो व्यापक है, उसने अल्लन की, टलन की, आण की, जान की क्या आवश्यकता? वो तो सर्वव्यापक है, तो वो सर्वव्यापक है। तो वेद तो कह रहे हैं वो गतिशील है, वो आता और जाता रहता है, अतिथि रूप भी धारण करता है। अब ये क्या बता रहे हैं? उस गतिशील, ये 17वां श्लोक है, उस गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। अब इसने क्या कर दिया, देख कैसा बट्ठा बैठा दिया अनुवाद करता ने। ये कबीर गिरभी, इसको दो भागों में कर दिया। कवि माने कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। अब इसको कबीर गिरभी को इकट्ठा कर लें हम, इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लें और इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा। हम कबीर को कबीर बोलन लागे, कबीर। अपनात्मा ये इतना अड़ंगा, इतना जटिल बना दिया, इस अज्ञान को इतना ठोक दिया कि इस व्याकरण को समझने के लिए भी हमने पुनः ध्यान देना होगा। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद को हम दो संधि करके लिख दें, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद लिखते हैं। जैसे अभी आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखिएगा, ये आपको ऋषिदास द्वारा कृत, मुझदास कृत, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा या परमेश्वर का साथ संदेश, गहरी नजर गीता में, इनमें आपको ये मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण मिलेगा। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें यजुर जमा में वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु ऐसे लिख दें हम, इसको यजु बोलें चाहे यजुर बोलें, क्योंकि यहाँ यजुर भी ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर रे लगा है, इसको आधा रे लिख दे नीचे। यजुर्वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध, हम इसको यजुर्वेद बोलेंगे। यजुर्वेद हम अपनी सिंपल भाषा में वेद बोलते हैं, बै को, जिसमें यज्ञ ये स्तुतियों की रचनाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कबीर देव, हम उसको कबीर देव बोलना, कबीर देव। और देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर। हम इसलिए कबीरों वेदों में वर्णित इस ज्ञान को, इस शब्द को, परमात्मा के नाम को कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमेश्वर है, वह जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक, काल की कारागार से छुटवाने वाला, बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखा, हम इसको कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर कहने लगे। पूरी वह क्या बड़ी मात्रा लगाने लगे, वह क्या कबीर बना लिया, तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। कवि, अब जैसे ये बोलते हैं कवि ही, हम बोलते हैं से कबीर, तो क्या दिक्कत है? हम कबीर कहने लगे, कबीर देव देखिए, तो भी कबीर परमेश्वर का अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का बोध करवाता है, उस सर्वशक्तिमान अजरमर प्रभु के बारे में। अब देखो, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत कुछ समय भी लगाना पड़ेगा, और निष्पक्ष भाव से, यानी कति ये ना सोचें कि मैंने जो ज्ञान था वो सही है। ज्ञान तो आपका ना मेरा, ये ज्ञान तो सदग्रंथों का है और परमात्मा का दिया हुआ है। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है। इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसी कसी अब कबीर अंघारियसी,
हम इसको कबीर बोलने लगे। कबीर अंगारी, कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक। और बमभारी ऐसी, वो कबीर बमभारी, बमभारी माने बंधनों का शत्रु। या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था। आप कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्ज्य हैं। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं। और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंत्रों के विस्तार कर वाह के था, बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए यही 32वां श्लोक, वो पंचम अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। अब देखो इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 में 29 में के 25वें श्लोक में आपको स्पष्ट करते हैं कि कबीर असी परचेता, वो कबीर ही अपने तत्व ज्ञान का बोध कराने वाला है। ये है यजुर्वेद ही, यजुर्वेद चल रहा है इसका 29 29 अध्याय, 29 माने 1 कम 30 यानी 29। इसमें स्पष्ट लिखा है, समीधो अधय मनुष्यो दोरोणे देवो देवान यजसी जात वेद च आ वह मित्र मह चिकतवान त्वम दूत है कबीर असी परचेता। अब यहाँ कबीर, हम इसको कबीर असी, कबीर है, परचेता माने ज्ञान बोध कराने वाला, दूत माने अपने, चिकतवान माने समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला, एक दूत रूप में संदेशवाहक रूप में, वह माने आने वाला, वो कबीर असी परचेता, वो कबीर ही है पर जो है हमें बोध कराने वाला। ये कबीर शब्द है, इसमें इसको हम कबीर बोलने लगे। कबीर कबीर, ये यहाँ अगर कवि अलग शब्द लिख देंगे, इन्होंने कवि लिख दिया कवि, तो यहाँ यजुर्वेद की तरह कबीर असी, वो कबीर देव ही भगवान स्वयं दूत बनकर आता है। वह माने कुछ लेकर आने वाला, संदेशवाह, दूत माने संदेशवाह, चिकितवान माने अपने समस्त ज्ञान का, वो मित्र में है, वो परमात्मा हमारा जो सच्चा साथी है वो मनुष्य रूप में प्रकट होता है। तो अब ये 2 मिनट का सत्संग आप और सुनिए। ये देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, अब 16वां श्लोक आपने सुन लिया। इसका मंत्र 17वें मंत्र में हम चल रहे हैं। शिशु जगानम, शिशु रूप में प्रगट, शिशु माने बालक रूप में, और यंतम माने मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रगट वो परमात्मा, उसके विषय में लिखा है कि जगा पर शिशु माने उस परमात्मा को, इन्होंने अपना कुछ और जोड़ने की चेष्टा की है, लेकिन यहाँ से अनुवाद, उस परमात्मा को जो सब सदा प्रगट है, ये प्रगट होता है, इसका अर्थ ये होता है वास्तव जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और स्तुतियों के द्वारा गुणों का वर्णन करते हैं। मरुता माने विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ कवि गिर भी लिख दिया, ये कबीर गिर भी, कबीर वाणी, कबीर देव की वाणी, कबीर प्रभु की वाणी द्वारा,
कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम पवित्रम, सोम यानी सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गरजता हुआ अतिक्रमण करता। अब रेभन माने ऊंची आवाज में बोलना, रेभन गरजता हुआ। अब ये वाणी का जिक्र चल रहा है, आड़ा कहते अतिक्रमण करता है, यानी कति अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये दास बताएगा। फिर भी आगे देखिएगा, ये कहते हैं भगवान निराकार है और वेद कहते हैं वो साकार है और तीसरे धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 18, इसका अनुवाद यहाँ देखें, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। दास ने अलग किया है, ये इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान इन तृतीयम धाम दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी है। अड़ा पे चल गए, यहाँ परमात्मा करते हैं, यहाँ विराजमान ज्ञान योगी अड़ा दिया। उस दयानंद की उस अच्छी सोच को इनका ध्यान में आगे को हो, वो तो एक जगह तो कोई नहीं बताया उसमें, और वेद बता रहे एक स्थान पे। तो यहाँ तो स्पष्ट करते आ रहे हैं जो सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ है, जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान तृतीय धाम, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये परमात्मा जिक्र है ना, अड़ा दिया। विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला और अरे तरह गजब हुई सत्वमान है आदि आदि। पुण्यात्मा इन क्या बेरा था को नहीं हुआ भाई। जैसे किसी ने मौखिक ज्ञान रामायण का ना हो, भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवनी का ना हो, और वो श्री वाल्मीकि जी कृत संस्कृत वाली, और संस्कृत कोई जानता हो, परदेसी विदेशी संस्कृत समझ ली उसने, और उस वाल्मीकि जी कृत या तुलसीदास जी कृत कोई हिंदी जानने वाला परदेसी जिसने मौखिक ज्ञान ना हो तो रामायण का, और वो अनुवाद करने लगे, क्या करेगा? रावण मंगन गया चून तात लंग बही बैरून, क्या अनुवाद करेगा इसका वो कि रावण, हमने तो पता कि रावण आटा मांगन गया था बहाना करके, और जिस कारण से उसने जो बदमाशी की उसकी बिरानमाटी हुई, तो पूरी रामायण की कहानी सुनानी पड़ेगी इस एक श्लोक का अनुवाद करने के लिए। और जिसको पता ही नहीं है तो क्या पता नहीं क्या लिखेगा, रावण का क्या के अनुवाद कर देगा, मांगन का रोटी, चून का उसने अर्थ का पता नहीं क्योंकि आटा पड़ा हो कहीं। तो इस तरह जो वेद ज्ञान है ये एक सटोरी है, सृष्टि रचना। उस सृष्टि रचना का जो दास आपको बार बार समझाता है प्रभु कबीर दत्त है, तो वो जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप इन सदग्रंथों के अनुवादों को कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें वो मौखिक सृष्टि रचना ज्ञान होनी चाहिए जो आपको शाम के समय बताई जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये सत्संग समागम परमेश्वर कबीर जी के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना कि परमेश्वर कबीर जी, कबीर देव अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए, जो अज्ञान काल के दूतों ने, काल के संदेश वाहकों ने, नकली गुरुओं ने, नकली महर्षियों ने, जो अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान फैला रखा होता है, उस अज्ञान का नाश करने के लिए परमेश्वर
इस काल के लोक में स्वयं ही प्रकट होते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके एक पूरा जीवन रहते हैं। उस दौरान वे अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके जगह जगह पर जाकर के स्थान स्थान पर खड़े होकर के ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हुए अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाते हैं। वो कोयल वाली बोली बोलते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरणी आकाश। ये पूर्ण परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर हमारे साथ युगों युगों से है। और हम हैं बालक, और हम हैं वो कि हमने नशा कर रखा है। जैसे इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रत्येक प्राणी के ऊपर ऐसा दबाव बनाया हुआ है, ऐसा बनाया गया है कि ये उसके कारण इतना प्रभावित है कि यहाँ के सांसारिक क्रियाएं ही इसको अच्छी लगती है और इन्हीं में ये अपना जीवन व्यर्थ करता रहता है। जैसे किसी को नशा हो और वो अपने घर ना जाकर के उसकी शुद्ध किसी और दूसरी तरफ धुन लग जाती है तो उधर ही चल पड़ता है। उसको कोई रोकने की चेष्टा करता है तो भी नहीं रुकता है। जैसे किसी ने शराब पी रखी है, जवान बालक है, पिताजी पीछे पीछे फिरता, बेटा तू घर पर चल, वो कहता तो अब पिताजी फिर भी पीछे पीछे फिरता है। वो कहीं गिर जाता है, कहीं ठोकर खाता है, कहीं कीचड़ में पड़ जाता है और पिता कमजोर है बेचारा, उठा नहीं पा रहा उसको अकेला। तो ऐसे समझो कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने इस काल की भांग पी रखी है। यहाँ के सुख सुविधा जो कति नकली है, अस्थायी है और क्षण का पता नहीं, अक्षण का पता नहीं ये हमारे साथ हैं कि नहीं, कार और कोठियां। फिर भी हम अंधे हो करके और इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं और परमात्मा हमारे पीछे पीछे पड़ा हुआ है। वो हमें कहता है कि ये तेरा घर नहीं, ये तेरी संपत्ति नहीं, ये तेरा परिवार नहीं, यह तेरा घर बार नहीं है, ये तेरा सच्चाई स्थान नहीं है। तू भक्ति कर और एक स्थान है जहां तू जाने के बाद कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वहां तुझे सच्चाई स्थान प्राप्त होगा, वहां चल। हम एक बार तो प्रभावित होते हैं, थोड़ी सी सुन लेते हैं, फिर उसी सपीड़ते इसी काल के जाल में ही उलझे रह जाते हैं। परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमें फिर रह रह कर आकर के चेताते हैं और अपने निज घर की जानकारी, निज घर का संदेश देते हैं। तो वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। और जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 में परमेश्वर प्रकट हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था सतलोक से आकर के, स्वयं किसी मां से पैदा नहीं हुए थे। और फिर एक पूरे मनुष्य का जीवन जीकर अतिथि रूप में आए थे और सह शरीर चले गए थे। 120 वर्ष 5 वर्ष की आयु में ही परमात्मा ने प्रवचन शुरू कर दिए थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। जो वेदों के ज्ञाता कहलाते थे उनके पास जवाब नहीं था, जैसे आज जवाब नहीं किसी के पास।
वही ज्ञान दास सुना रहा जो परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। आज किसी के पास इसका उत्तर नहीं है जो दास प्रश्न करता है। तो परमात्मा ऐसे ही प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में आए, उनका नाम सत्य सुकृत था, और इसी प्रकार कमल के फूल पर प्रकट हुए, और वहां इसी प्रकार उन्होंने 25 दिन तक उस दिन तक खाना नहीं खाया, आहार नहीं किया। फिर परमात्मा ने वही लीला की, कुंवारी गायों से उनका वो दूध जो निकाला, उससे परमात्मा का धारण पोषण हुआ। वैसे तो सबका धारण पोषण करने वाला, उसको धारण पोषण की आवश्यकता नहीं, फिर भी लीला करते हैं परमात्मा। तो इसी प्रकार त्रेता युग में परमात्मा आए मुनिंदर नाम, ऋषि मुनिंदर के नाम से। उस समय भी सतयुग में आए, उस समय भी अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। त्रेता युग में मुनिंदर रूप में आए, तब भी एक जीवन ऐसा ही जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। और द्वापर युग में आए करुणामय नाम से, तब भी अपने इस तत्व ज्ञान का ऐसे ही कुछ वर्षों तक रह करके प्रचार किया और लिपिबद्ध करवाया। और कलयुग में परमात्मा उसी प्रकार आए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और लिपिबद्ध करवाया, जो आज हमारे काम आ रहा है। उसी के आधार से हम चल रहे हैं और उसी का समर्थन सब सद्ग्रंथों ने दिया है। अब जैसा कि आपने वेदों के प्रसिद्ध, वेदों के कथित ज्ञाता, सुप्रसिद्ध और कथित महर्षि दयानंद जी के विचार सुने परमेश्वर कबीर जी के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश जो उनके द्वारा रची गई अनुभव की एक पुस्तक है, उसके 11वें समोल्लास में उन्होंने क्या कहा है कि कबीर अशिक्षित था, ब्राह्मण किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने मना कर दिया। ऐसे 2-4 पंडितों के पास फिरा, किसी ने उनको नहीं पढ़ाया, तो ऊट पटांग भाषा बना के और तंबूरे लेकर गाता था। कुछ नीच जुलाहे उसकी जाल में फंस गए। देखो, महर्षि और एक जाति समुदाय को और नीच शब्द प्रयोग किया। अब समाज सुधारक के ये शब्द होया करते हैं, ऊंच नीच कोई जाति से नहीं। परमात्मा कहते हैं कर्म को कर्म कहाँ में दोई, ऊंच नीच इस विध है लोई। बुरे कर्म करने वाला चाहे ब्राह्मण हो वो नीच है, और अच्छे कर्म करने वाला भले शूद्र है वो उच्च है। संत ऐसे जो है ना ऊंच नीच की परिभाषा बताते हैं। और ये क्या बता रहे, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि ऊंचे स्वर में गाता था, वो क्या जाना उठपटांग बनाता, और उसका समर्थन वेद कर रहे हैं कि जब वो परमात्मा आता है लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के अपने तत्व ज्ञान कबीर वाणी का प्रचार करता है। क्या कहते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। और खुद कह रहे भगवान में 4 युग में आते हैं और आवाज लगा लगा कर कहते हैं कि हम तत्व ज्ञान रूपी, यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और ये बोली बाली जनता, श्रद्धालु लोग कंकर पत्थर इन डलों को ढो रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर परमेश्वर के बारे में जो विचार अभी तक हमारे को दिए गए थे वो सारे गलत थे, सभी के गलत थे। केवल परमेश्वर की अपनी महिमा जैसे गरीबदास साहिब ने सुनाई, और
कबीर जी के बारे में कबीर सागर में जो लिखा हुआ है, धर्मदास जी ने जो लिखा वो सत्य है। परमात्मा के विषय में वेद समर्थन करते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, समय का अभाव था। अब उसको विस्तार से आपके समक्ष पेश करेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है। बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे आसान है परमात्मा का पाना। कठिन क्या है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होना और इस मन को ये विश्वास हो जाना कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं ये सत्य है, सत्य है। तो उसके लिए हमने आधार बनाना पड़ता है।